अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी से जो आपके समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा और 1 टीस्पून जो है नमक चाहिए और नमक को मैं इसमें अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून जो है घी के डालने हैं। आपने ऑयल नहीं यूज़ करना, घी यूज़ करना है। घी यूज़ करने से आपके जो समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और अब हमने घी को मैदे के अंदर इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये एक ब्रेड क्रम्ब की तरह बन जाए। जब आप घी को मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये देखिए आपने इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि मैदे में घी बिल्कुल नज़र ना आए। और आपने घी को मैदे में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और जब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आप देखिएगा, आप हाथ में पकड़ के इसे दबा कर देखिएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो घी है वो बहुत अच्छा सा मैदे में मिक्स हो चुका है। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। हमने डो को सख्त गूँदना है और इसलिए हमें पानी जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। और अब इसमें मैं अजवाइन डालूँगी 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है गूंद लूँगी, यानी कि मैं अच्छी सी इसको हार्ड डो बनाऊँगी, मतलब सख्त डो हमने इसको बनाना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा सा सख्त डो बना दिया है। और आप देख सकते हैं कि सॉफ़्ट डो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सॉफ़्ट डो बनाएंगे तो आपके समोसों की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और आपके समोसे जो हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अब मैं इसे रेस्ट के लिए 30 मिनट के लिए रख दूँगी। अब तब तक हम आलू के जो मसाला है वो तैयार कर देंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। और अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसमें अब मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल में। हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने जस्ट प्याज को सॉफ्ट करना है। देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें 4-5 जो हैं हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस हमने इसको मिक्स करना है, इसको कुक नहीं करना पानी डाल के। अब हम कुछ जो मसाले हैं वो डाल देंगे। साबुत धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टेबलस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/4 टीस्पून। और अब मैं इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे हम थोड़ी देर के लिए बस कुक करेंगे, 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप जो रेड चिली पाउडर है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलू लिए आधा किलो, मैंने इन्हें उबाल लिया था और इनके छिलके उतार कर इन्हें थोड़ा सा मैश कर लिया था। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें जो उबले हुए आलू हैं वो डाल दूँगी। अगर जो बहुत साइज़ में बड़े हों आलू, आप उसे हाथ की मदद से भी तोड़ के डाल सकते हैं। और ये देखिए अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और अब मैं इसे मिक्स भी करती जाऊँगी और 2 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे इसे मैं कुक करूँगी। ये देखें हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बस 2 मिनट के बाद जो है हमारा ये आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। और अब हम डो की तरफ आते हैं। ये देखें डो जो है वो बहुत ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। खुश्क मैदा लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डो ली है और इसको अब मैं रोटी की तरह जो है बेल लूँगी। ये देखें जिस तरह हम रोटी बनाते हैं और बेलते हैं इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। और ये देखें बहुत ही अच्छा सा जो मैंने है इसे बेल लिया है। और ये देखें यहाँ मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून और पानी हस्बे ज़रूरत लिया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक जो है पेस्ट नहीं बनाना, आपने इसे नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है। और यहाँ पर देखें मैं डो को दरमियान से काट लूँगी। आपने इसको ऐसे रख के फोल्ड नहीं करना, जो डीप साइड है, जो गहरा साइड है, आपने उसे अपनी तरफ रखना है। और अब इसे आपने वो जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया है उससे हम इसको
लगाकर इसको हम इस तरह प्रेस कर देंगे, ये देखें, ताकि ये जुट जाए ये जो डो है। अब आपने इसको इस तरह पकड़ के आपने जो आलू का मसाला बनाया था आप वो इसमें फिल कर दें। ये देखें, आपको जितना पसंद है कम या ज़्यादा आप जितना इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर कम पसंद है और आप ज़्यादा डाल लें, आपको जितना पसंद है कम ज़्यादा आप वो डालें। अब देखिए, अब दोबारा से जो है मैंने पेस्ट बनाया था, अब दोबारा से वो लगा देंगे इस पर और इसको जो है प्रेस करके सील कर देंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुले और आलू का जो मसाला है वो सारा बाहर ना आ जाए, इसलिए आपने इसको अच्छा सा जो है सील कर देना है। अब मैं इसी तरह जो है सारे रेडी कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारे समोसे जो है वो रेडी कर लिए। अब हम इसे 30 मिनट तक जो है रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखें, यहाँ मैंने ऑयल लिया है और अब इसको मैं फ्राई कर दूँगी। आपने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है, आपने इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि ऊपर से समोसे का कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो समोसे हैं वो कच्चे रहेंगे। अगर आप अंदर तक खस्ता और ज़बरदस्त से समोसे चाहते हैं तो आप इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। और ये देखें, इसको मैंने फ्राई किया और माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ गया। और अब मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल से। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो समोसे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से खस्ता तैयार हो चुके हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।